ये है नितेश राणे और इनके बारे में लगातार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नितेश राणे सिर्फ राजनीति कर रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीति कर रहा है, बात को घुमा रहा है। इस तरह की तमाम बातें किसी न किसी तरीके से कहा जा रहा है और किए जा रहे हैं। लेकिन नितेश राणे हैं कि लगातार सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह का कल पेश किया है उससे लगातार उनको धन्यवाद दे रहे हैं। मिल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कह रहे हैं कि धन्यवाद, आपने करारा जवाब दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, रूप कुमार साह के बयान को लगातार मजाक में उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रूप कुमार साह कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। 14 तारीख को मौजूद था, 14 जून के मौजूद था। लेकिन नितेश राणे ने जो वीडियो शेयर किए हैं उससे सिर्फ यही बात होती है, धन्यवाद नितेश राणे जी। मैं तिवारी भैया धन्यवाद कर रहा हूं नितेश राणे जी को, और साथ में बात करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी के बारे में। 2 टॉपिक को लेकर चलूंगा और पूरे एपिसोड में इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल नितेश राणे जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर के बेटे और बड़े धांसू तरीके से अपनी बात को सही तरीके से रखते हैं और करारा जवाब में माहिर हैं। इसीलिए मैंने कहा नितेश राणे जी को धन्यवाद। दरअसल नितेश राणे जी ने इसलिए धन्यवाद के काबिल है, धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि दरअसल कूपर हॉस्पिटल के मोचरी स्टाफ रूप कुमार साह ने जब से बयान दिया है तब से लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि रूप कुमार साह उस दिन थे ही नहीं। मतलब 14 जून के दिन जब सुशांत सिंह राजपूत का शरीर कूपर हॉस्पिटल आया था तो उस समय वो थे ही नहीं। ये कहने में लगातार चिलगोजे पत्रकार और कुछ गटर उठ के चाटने वाले लगातार सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा था ही नहीं, वो था ही नहीं। कुछ डॉक्टर भी कह रहे हैं कूपर हॉस्पिटल के कि रूप कुमार साह थे ही नहीं, वहां थे ही नहीं। ये लगातार पानी पी पी के कह रहे हैं। लेकिन नितेश राणे जी ने जब एक ऐसा वीडियो सामने लाया, तमाम लोगों का मुंह बंद हो गया। और जैसे ही मुंह बंद हुआ तो साथ में उन्होंने बहुत सारी बातें भी कह दी, इसकी बात करूंगा। लेकिन जैसे ही वो वीडियो सामने आया वो इतनी वायरल हुई और उन तमाम लोग के मुंह बंद हो गए जो लगातार ये कह रहे थे कि रूप कुमार साह 14 जून के दिन कूपर हॉस्पिटल में थे ही नहीं और सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम का हिस्सा ही नहीं थे। ये तमाम बातें जो कह रहे थे उनको करारा जवाब नितेश राणे ने सिर्फ उस वीडियो से दे दिया है और मुंह बंद कर दिया है। और साथ में बहुत सारी बातें कही है, उसकी भी बात करूंगा। नितेश राणे ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि रूप कुमार साह सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को ले जाने वाले व्यक्ति थे। आगे बात करूंगा। आखिरकार सच्चाई सामने आ रही है, ये भी बात है। अब बेबी पेंगुइन दूर नहीं, न्याय होगा। और यही पोस्ट वायरल हो गया फटाफट, क्योंकि पॉइंट में कि रूप कुमार साह जब सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को लेके जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा। और वो भी पोस्टमार्टम स्टाफ हैं तो उन्होंने कहा था कि मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद भी वहां के कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि हिस्सा उस्सा नहीं थे रूप कुमार साह। लेकिन नितेश राणे की इस वीडियो ने ये साबित कर दिया कि उस दिन रूप कुमार साह मौजूद थे और स्टार्टिंग से लेके पोस्टमार्टम तक मौजूद थे। और रूप कुमार साह अगर इतनी संवेदनशील केस में बातें रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जब बातें रख रहे हैं तो वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार सीबीआई के दरवाजे को नॉक करेगी और कहेगी कि पूछताछ कीजिए, पूछताछ कीजिए, पूछताछ कीजिए, पूछताछ कीजिए। सीबीआई के सूत्र कह रही है कि इनको पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाएगी। साथ में मुंबई पुलिस ने सुरक्षा भी दे दिया है। लेकिन जो गटर उठ के चाटने वाले पत्रकार हैं और कुछ चिलगोजे पत्रकार हैं जिनको ये गले से नहीं उतर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अनहोनी हुई थी, ये गले नहीं उतार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट दे दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने
अपने आप को मार लिया था। लेकिन रूप कुमार शाह ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ लोग आए थे। अब वही लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, और उस समय भी तूल पकड़ा था लेकिन मुंह बंद कर दिया गया था। लेकिन नितेश राणे ने जब वो वीडियो दिखाया तो ये बता दिया कि कहीं ना कहीं इस पूरे केस में रूप कुमार शाह की जो आंखें बोल रही है वही सच है। इसीलिए मैंने नीतीश राणे जी को धन्यवाद किया। और जो लोग ये लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पे खेल रही है, तो उनके लिए भी ये संदेश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी खेलती तो नीतीश राणे ने इतनी बड़ी सबूत नहीं पेश करते। बड़ा सबूत पेश किया है और वो भी फुटेज निकाल के दिखाया कि इसमें देखिए रूप कुमार शाह मौजूद हैं, तभी तो ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो गए। अब दूसरी बातें होगी कि विवेक अग्निहोत्री के बारे में हर मुद्दों पे जमकर बोलते हैं वही जो कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर हैं। उनको बकायदा धमकी मिल गई है कि अपने जुबान पे लगाम रखो, कम बोलो, कम नहीं बोलोगे तो घर में घुस के ठोक देंगे। इस तरह की तमाम बातें की जा रही है, वो भी विवेक अग्निहोत्री से, क्योंकि उनकी ये गलती थी कि उन्होंने बकायदा पठान के लिए कुछ बोल दिया था। उसी को लेकर बकायदा उनको धमकी दी गई है उनके सोशल मीडिया कमेंट्स में जाके कि तुम्हें ढूंढ रहा हूं और जैसे तुम मिल गए ना तो वहीं पे तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे। इस तरह की तमाम बातें की जा रही है। सोचिए, पठान का अगर आपने कुछ भी कहा तो ये तमाम बातें क्या कहते हैं। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के लिए कहा जाता है कि वह हर किसी मुद्दे पे अपनी बात और कमेंट्स रखते हैं। उन्होंने पठान के गाने बेशर्म रंग पे टिप्पणी पर करते हुए लिखा कि पहले इंस्टा रील्स बॉलीवुड की कॉपी लगती थी, अब तो बॉलीवुड के गाने इंस्टा रील की कॉपी लगते हैं। इसके लिए उन्हें ट्रोल किया गया और चौंकाने वाली बात यह हुई कि जिसने उनको जान से मारने की धमकी दी उसने क्या कहा कि ढूंढ रहा हूं तुझे, घर के अंदर घुसकर तेरा भेजा उड़ा दूंगा, जस्ट वॉच, या अपने इस तरह की बातें लिखी है। ये बातें विवेक अग्निहोत्री के कमेंट सेक्शन में जाके ये तमाम बातें लिखी है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बादशाह सही थे, सोशल मीडिया पर नकारात्मक फैल रही है लेकिन हम सकारात्मक हैं, ये तमाम बातें कही है। इसलिए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जाके शाहरुख खान ने बकायदा कहा था कि देश में नकारात्मक फैल रही है लेकिन हम लोग सकारात्मक हैं और हम अपने साथ रहेंगे। इस तरह की तमाम बातें कही थी। लेकिन कहीं ना कहीं पठान के कोई समर्थक था फिल्म का जिसने विवेक अग्निहोत्री के बारे में इस तरह की धमकी दी और कहा कि जब जहां मिलेगा वहीं तेरा भेजा उड़ा दूंगा, तुम पठान के बारे में कम बोलो। इस तरह की तमाम बातें की थी और उसी को घुमा फिरा के विवेक अग्निहोत्री ने कह दिया कि शाहरुख खान तुम सही थे, तुम सही बोल रहे थे कि देश में नकारात्मक फैल रही है, मतलब तुम्हारे प्रशंसक मुझे धमकी दे रही है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ें नकारात्मक फैल रही है, मतलब उन्हीं के हथियार से उन्हीं को सुना दिया। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।